हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि हैबिट्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इवन हैबिट्स हमारे मेमोरी से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, राइट। और भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानकारी आपके साथ शेयर की जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहा आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप एक हैबिट को क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ। और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगा जिसे मैंने एनएलपी से लिया है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड का एक बेहतरीन साइंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपकी जितनी भी आदतें हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ये सारी आदतें एक प्रोसेस से बनी हैं जिसे हम कहते हैं रिपीटेशन। आपने हर एक आदत को बहुत बार रिपीट किया है, चाहे वो जाने में किया या अनजाने में किया। जैसे आपकी जो अच्छी आदतें हैं, चाहे वो ब्रश करना हो, आपका नहाना हो, सुबह जल्दी उठना हो, ऑफिस टाइम पे पहुंचना हो, और ऐसे बहुत सारी आदतें आपने नोटिस किया होगा कि उसको आपने बहुत बार रिपीट किया है, राइट। और उसी तरह से जो भी आपकी आपकी जो आदत है जिसको आप बैड हैबिट्स कहते हैं, आप उसको नोटिस करेंगे कि आपने उन आदतों को भी आपने बहुत बार रिपीट किया है। तो कहते हैं कि ऐसे 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को आपके ब्रेन में क्रिएट होने के लिए। पर अभी ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, राइट। तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं बेसल गैंग्लिया, वो हमारे हैबिट के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए, उसको परमानेंट करने के लिए एटलीस्ट आपको 30 दिनों तक, राइट, 30 डेज तक आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो हैबिट आपके माइंड में, आपके ब्रेन में परमानेंट हो जाता है। पर ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, राइट। आप यदि विराट कोहली का डाइट पता करेंगे, जो उनका डाइट है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। हम में से बहुत लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते जिस तरह का वो डाइट लेते हैं, और आज वो डाइट उनकी आदत बन चुकी है। पर आई एम श्योर जब उन्होंने शुरू किया होगा तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। सही बात है। तो ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो अच्छी आदतें हैं उनको बनाने में थोड़ा कष्ट हुआ होगा स्टार्टिंग में, पर आज वो परमानेंट है क्योंकि उनको बहुत बार रिपीट किया गया है। तो रेपिटेशन क्या है? रेपिटेशन किसी भी आदत को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, राइट। अब आप कहेंगे कि ये तो पता है मुझे, क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत लोगों को पता है। जी हाँ। पर इस वीडियो में मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करूंगा, राइट। होता यह है कि आपको पता है, आप जानते हैं और कोशिश भी करते हैं, पर हो नहीं पाता है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर वो टूट जाता है। सही बात है। तो आपके साथ मैं एक टेक्निक शेयर करूंगा। इस टेक्निक को आप रेगुलर करेंगे अपने साथ, दिन में 2 बार करेंगे तो वो आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट होगा इस नए हैबिट के प्रति, और साथ ही साथ आपको एक्शन लेने की हिम्मत भी मिलेगी। तो आइए इस टेक्निक को समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आपने समझ लिया है कि आपको क्या करना है। आपको नए हैबिट को क्रिएट करने के लिए उसको बार बार रिपीट करना है, एटलीस्ट 30 डेज तक, राइट। यदि बीच में वो छूट भी जाता है तो फिर से उसको स्टार्ट करना है। अब हम समझते हैं इस टेक्निक को। तो आपको क्या करना है कि आपका जो एक ऐसा हैबिट जो आपको लगता है कि आपकी अच्छी आदत है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके ब्रेन में रिप्रेजेंट है, चाहे वो ब्रश करने का हो, सुबह जल्दी उठ के नहाने का हो, या मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाना आपके लिए, जो भी आपको लगता है कि ये मेरी आदत बहुत अच्छी आदत है और मैं बहुत अच्छा हूँ इसमें, तो आपको क्या करना है, उस आदत का पूरा सब मोडालिटी एलिसिट करना है, राइट। यदि आप एनएलपी से फेमिलियर है तो जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, और यदि नहीं भी है तो आप समझ जाइए कि जो हमारा ब्रेन है इसमें क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ें बाहर से आती है, राइट, जैसे बाहर आप जो चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये चीज़ें जो आपके ब्रेन में रिप्रेजेंट होती है आपके 5 सेंसेस के थ्रू होती है, राइट। तो उसी तरह से जब आप चीज़ें अपने ब्रेन में जो बाहर से ले रहे हो और आपके ब्रेन में वो चीज़ें जा रही है तो वो आपकी मेमोरी बन जाती है। तो वो मेमोरी आपको विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक के रूप में दिखती है। मतलब आप जो चीज़ें बाहर देख रहे हो, आंख बंद करोगे, जैसे आप मुझे भी देख रहे हो,
ओके, आपने बहुत कुछ सुना, तब ये अपने आँखों को आप बंद करोगे तो आप मुझे देख पाओगे कि मैंने स्पेक्स पहने हैं और कैसे कपड़े पहने, सब कुछ आपको दिखेगा आँखों को बंद करके भी। आप ट्राई कर सकते हैं और जो चीज़ अब तक मैंने कही है वो सब कुछ आपको सुनाई देगा। तो ये चीज़ें क्या हुई, आपके ब्रेन में जाकर रिप्रेजेंट हो गई, राइट। अब जब आप ये चीज़ें देख रहे हो तो ये आपको, जब आप जो विजुअल देख रहे हो, जब आप मुझे देख रहे हो, जो आपको दिमाग में दिख रहा है, तो ये सिर्फ विजुअल, मतलब आपको मैं दिख रहा हूँ वैसा नहीं है। आपको शायद ये दिख रहा है एक मूवी के फॉर्म में, मैं हिलता हुआ दिख रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें कह रहा हूँ, और ये कलरफुल दिख रहा है। शायद ये मैं आपको पास में दिख रहा हूँ, या साइज बड़ा दिख रहा है चेहरे पे, राइट, या आपके मेंटल स्किन के साथ इस तरफ दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसे कहते हैं हम लोग विजुअल सब मोडालिटीज़। मतलब जो हमारा मोडालिटीज़ है, मतलब जो हमारी सेंस है उसके छोटे छोटे हिस्से। उसी तरह से जो ऑडिटरी होता है, जो आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, राइट, जो भी मैंने कहा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है या कम है, डायरेक्शन कहाँ से सुनाई दे रहा है आपको, तो ये सारे सब मोडालिटीज़ होते हैं, राइट। और आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, और सब मोडालिटी को एलिसिट कैसे करते हैं उसका भी वीडियो बनाया है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप जो हैबिट है, ठीक है, जो आपका बहुत अच्छा गुड हैबिट है, उसके सब मोडालिटी को एलिसिट कीजिए। कैसे, आपको वो बंद कीजिए, आप स्टेट में जाइए जहाँ पे आप उस एक्शन को ले रहे हैं, नोटिस कीजिए कि विजुअल्स क्या है। आप अपने आप को जब देख रहे हैं, राइट, तो आपको क्या वो कलर में दिख रहा है या ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है, मूवी के फॉर्म में दिख रहा है या पिक्चर के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, पास दिख रहा है, दूर दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम कम है या ज़्यादा जो आप उसमें कह रहे हो, सब चीज़ों को आप लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया आपके सब मोडालिटी को आपने एलिसिट कर लिया, तो ये गुड हैबिट के हो गए। अब जो नई हैबिट है जिसको आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करना है और उसकी सब मोडालिटी को एलिसिट करना है। मतलब जो नई आदत है, चाहे वो बुक पढ़ने का हो, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाने का हो, जब आप उसको करते हुए सोच रहे हो तो आपको कैसा दिख रहा है, ठीक है, कि आपको ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है या कलर में दिख रहा है, ये सब कुछ लिख लीजिए, राइट। हो गया, अब सब मोडालिटी आपने एलिसिट कर लिया। अब मैं इस टेक्निक को आपको गाइड करने वाला हूँ, आपको विजुलाइज करने में इस टेक्निक को मदद करने वाला हूँ। तो आप इस टेक्निक को भी मेरे साथ कर सकते हैं यदि आपने अपने सब मोडालिटी को एलिसिट कर लिया है। नहीं किया है तो आप एलिसिट करने के बाद इस पूरे टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने अपने सब मोडालिटी को एलिसिट कर लिया है। तो भी क्या करना है, क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, एक गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बदन को बिल्कुल लूज कर दीजिए। वाओ, ग्रेट। नाउ इमेजिन कीजिए कि जो आपका नया आदत है, राइट, आप देखिए अपने आदत को करते हुए, ठीक है, कि आप जो भी आपकी नई आदत है, चाहे वो आपका बुक पढ़ना हो, सुबह जल्दी उठना हो, जो भी हो, तो आप जब उस आदत को नहीं करोगे तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा, मतलब क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, इसका पेन क्या होगा, इसका क्या नेगेटिव असर होगा आपकी ज़िंदगी में। मान लीजिए यदि आप मॉर्निंग वॉक का नया आदत डालना चाहते हैं और वो नहीं डाल रहे हैं एक्सरसाइज करने का, तो आप देखिए कि इस एक्सरसाइज ना करने से क्या हो रहा है, कि आप कितने मोटे हो जा रहे हैं, कितने बेकार दिख रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, बैठने में उठने में दिक्कत हो रही है। तो इस पूरे पेन को आप महसूस कीजिए कि इस एक्शन को यदि आप ना लोगे, इस आदत को यदि आप क्रिएट ना करोगे तो कितना तकलीफ होने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, और जो आपका सोशल एरिया है, कितना तकलीफ हो रहा है हर लाइफ में। इवन आपको फाइनेंशियली भी बहुत तकलीफ हो रही है। हर एक पेन को महसूस कीजिए, यदि आप इस आदत को नहीं करते तो इससे पैदा होगा। ग्रेट, वंडरफुल। नाउ अब क्या करना है, अब इस आदत को शुरू करने से, इस आदत को तैयार करने से जो इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जो इसकी अच्छी चीज़ होगी, जो इसका प्लेजर होगा, आप उसको देखिए कि कैसे आप बहुत सुंदर सा दिख रहे हैं, फिट, बहुत एनर्जेटिक, रिलैक्स,
जिस आदत की भी बात कर रहे हैं आप, उस आदत को देखिए, सुनिए कि आप अपने आप से क्या कह रहे होंगे, लोग आपसे क्या कह रहे होंगे, किस तरह से आपकी तारीफ कर रहे होंगे इस आदत के लिए। महसूस कीजिए इस पूरे फीलिंग को अपने शरीर में, अपने ब्रेन में, अपने हार्ट में, अपने नफ्स में, पूरा खुशी के साथ महसूस कीजिए। वंडरफुल। नाउ अब इस पूरे आदत को आप क्या कर रहे हैं, शुरू से लेके अंत तक इस आदत को कंप्लीट कर रहे हैं। तो नोटिस कीजिए जो आपकी अच्छी वाली सब मोडालिटी थी, मतलब जो आपका गुड हैबिट का सब मोडालिटी था, जिसमें आपने मान लीजिए कलरफुल तरीके से चीज़ों को देखा था, या ब्राइट देखा था, या पास में देखा था, या बड़ा देखा था, तो इस पूरे विजुअलाइजेशन को बिल्कुल वैसा देखिए। ये पूरा जो सब कुछ दिख रहा है, आपको कलर दिख रहा है, थोड़ा पास में दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जिस तरह से आपको गुड हैबिट का सब मोडालिटी दिखा था, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही एग्जैक्टली देखिए। सुनिए उन चीज़ों को जिस तरह से आप वहाँ पे सुने थे, जो इस तरह से टोन था, जो वॉल्यूम थी, बिल्कुल उसी तरह से चीज़ों को सुनिए, महसूस कीजिए जो फीलिंग उस समय महसूस हो रही थी, जो सेंसेशन आपके बॉडी में उस समय हो रहा था अच्छे आदत के साथ, वही सेंसेशन, वही फीलिंग अब महसूस कीजिए। वंडरफुल। अब इस पूरे नए आदत को करते हुए, अपने आप को एंजॉय करते हुए, खुश महसूस करते हुए देखिए। वंडरफुल, ग्रेट जॉब। नाउ आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, रिलैक्स। तो आई बिलीव कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब इस टेक्निक को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको दिन में 2-3 बार कर लीजिए, राइट। और जो एक्शन लेना है उसको लेने के लिए तैयार हो जाइए, एकदम शुरू कर दीजिए, चाहे वो सुबह उठने का, कुछ भी करने का, उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और कंटिन्यूसली करते रहिए। दिमाग में एक चीज़ डाल लीजिए कि मुझे इसको 30 दिनों तक करना है, राइट। एक बार आपने 30 दिनों तक कर लिया तो ये अपने आप 60 डेज तक पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।